नमस्कार दोस्तों। जिन मित्रों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जिन मित्रों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा और आपका रिश्ता हमेशा के लिए बना रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं एक ऐसी बीमारी की तरफ जो एक बार अगर किसी रोगी को हो जाती है तो उसकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। अगर किसी का आर्थिक आधार उस फैमिली का आर्थिक आधार उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर है जिसको पैरालिसिस अटैक अगर हो गया हो, तो आप सोचिए कि उस आदमी की क्या स्थिति होती है, उसके परिवार की स्थिति क्या होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ एक इसका एक बहुत ही आसान सा इलाज बताना चाह रहा हूँ। और ये जो ट्रीटमेंट है वो मुझे डॉक्टर राजीव भाई दीक्षित जो थे उनके लिटरेचर से प्राप्त हुआ है। और डॉक्टर राजीव भाई दीक्षित अपने आप में बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे और वो निःशुल्क लोगों का इलाज करते थे। और वो चाहते थे कि पूरा भारत बिना किसी दवाई के ही सही हो जाए, इस तरह की वो जीवन शैली भी सिखाते थे। मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड रहता हूँ और मैं उनको अपना आदर्श भी मानता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर राजीव भाई दीक्षित का जो फार्मूला है वो क्या है और पैरालिसिस एक्चुअल में होता कैसे है, पहले मैं वो बता देता हूँ। पैरालिसिस मित्रों, जब भी आपका हाई ब्लड प्रेशर होता है उसके कारण होता है। हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण दिमाग की नसों में, यहाँ सिर में क्लॉट्स जम जाते हैं, यानी खून के थक्के जम जाते हैं, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो जाता है। तो मित्रों, अपने हाई ब्लड प्रेशर को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। आप मॉनिटरिंग ज़रूर कराइए, मॉनिटरिंग कराते रहिए। दूसरी बात यह है कि आप चाय कॉफ़ी तत्काल प्रभाव से छोड़ दीजिए अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। तो ये बात मैं हर बार आप लोगों से विनती करता हूँ और मेरा एक वीडियो भी इसके ऊपर मैंने पूरा सेपरेट बनाया हुआ है, तो वो आप देख लीजिएगा कि हाई बीपी कैसे कंट्रोल करें। खैर, अभी हम पैरालिसिस की तरफ चलते हैं। तो मित्रों, पैरालिसिस में क्या है कि अगर ये फार्मूला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये दवाई अगर किसी व्यक्ति को, मतलब जो मेरे पास जानकारी है उसके आधार पे बता रहा हूँ कि अगर 15 दिन के अंदर भी शुरू कर देते हैं आप दवाई, क्योंकि घर वाले परिवार वाले बड़े घबरा जाते हैं और उसको इधर उधर डॉक्टर्स के पास लेके घूमते हैं, तो उसमें उनका टाइम भी वेस्ट हो जाता है कई बार। तो 15 दिन और कभी कभी अगर महीना भर भी वेस्ट हो जाता है, तो महीना भर के अंदर भी अगर आपने इसको शुरू किया तो भी उस पेशेंट को लाभ हो सकता है। अब कितना होगा वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसमें जो मेरे पास जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर 15 दिन के अंदर अगर शुरू हो जाता है, और अगर तत्काल शुरू हो जाता है तो फिर तो आप ये समझ लीजिए कि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। लेकिन अगर तत्काल शुरू नहीं कर पाते किसी कारण के चलते, तो आप इसको, और ये अकेला यही इलाज है, इसके अलावा कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है। जो जानकारी मेरे पास उपलब्ध है उसके मुताबिक आपको कोई और दवा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आप इसको ईमानदारी से यूज़ करें। और फिर ठीक होना ना होना ये सब कुछ कुदरत के हाथ ही होता है। डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश करता है, बाद बाकी वो गारंटी किसी चीज़ की नहीं ले सकता। तो चलिए मैं आगे चलता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। जैसे ही जिस दिन पैरालिसिस होता है उस दिन रस्टॉक्स 30, स्क्रीन पर नाम डिस्प्ले कर रहा हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो नोट कर लीजिए। रस्टॉक्स 30, रस्टॉक्स 30 उसकी पोटेंसी है और रस्टॉक्स उसका नाम है दवाई का। रस्टॉक्स 30 लिक्विड फॉर्म में लेना है आपको, है ना। उसमें 2-2 बूंद मरीज को तत्काल 15-15 मिनट के अंतर से देना है, 3 बार। ठीक है, ये डोज हो गया आपका एक दिन का। रस्टॉक्स 30 15-15 मिनट के डिफरेंस से 2-2 बूंद मरीज के मुंह में डायरेक्ट डालना है। बस ये आपका ट्रीटमेंट है पहले दिन का। इसके अलावा आपको कोई दवाई नहीं देनी। इसके नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, आपको सुबह, दोपहर और शाम रस्टॉक्स 30 देना है। फिर उसका टाइमिंग बदलेगा, सुबह दोपहर शाम रहेगा। ऐसा नहीं कि 15-15 मिनट में आपको नहीं देना, बस पहले दिन आपको 15-15 मिनट में 3 बार देना है, इसके अलावा नहीं देना। अब जैसे रस्टॉक्स 30 आज दिया, उसके दूसरे दिन आप सुबह दोपहर शाम रस्टॉक्स 30 देंगे, लेकिन उस रस्टॉक्स 30
मतलब कि आधा आधा घंटे बाद आपको एक दूसरी दवा भी चलानी होगी। उस दवा का नाम है कॉस्टिकम 1M। नाम डिस्प्ले हो रहा है कॉस्टिकम 1M। कॉस्टिकम दवा का नाम है, 1M उसकी पोटेंसी है और ताकत है, क्षमता है, और वो आपको लिक्विड फॉर्म में ही लेना है। कॉस्टिकम 1M आप क्या करेंगे, रस्टॉक्स 30 आप सुबह दोपहर शाम जब दे रहे हैं तो उसके ठीक आधा आधा घंटे बाद कॉस्टिकम 1M की 2-2 बूंद देते जाएंगे, सिर्फ एक दिन। कॉस्टिकम 1M चलेगी हफ्ते में, यानी हफ्ता मतलब 15 डेज के बाद, मतलब 15वें दिन। हफ्ता, मैं सप्ताह नहीं बोल रहा हूँ, वीक नहीं बोल रहा हूँ, मैं फोर्थ नाइट बोल रहा हूँ। तो हफ्ते में यानी फोर्थ नाइट में 15 दिन, 15वें दिन में, जैसे आज दिया तो आज से ठीक 15 दिन कैलेंडर पे निशान लगा लीजिए। कॉस्टिकम 1M फिर से उसको रिपीट करेंगे आप। रोस्टॉक्स 30 रोज चलेगी सुबह दोपहर शाम। कॉस्टिकम 1M आज, जैसे आज पक्षाघात आया है, आज दी है दवाई रस्टॉक्स 30 15-15 मिनट के बाद, तो दूसरे दिन फिर आपको सुबह दोपहर शाम देनी है और उसके ठीक आधा आधा घंटे बाद कॉस्टिकम 1M देना है। फिर कॉस्टिकम 1M सिर्फ एक ही दिन देके फिर 15 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद। इस तरह से अगर आपने ये चीज़ 3 महीने तक कर ली तो 3 महीने में मरीज पूरी तरह स्वाभाविक हो जाता है। कुछ लोग 15 दिन के अंदर सही हो जाते हैं, कुछ लोग 20 दिन में हो जाते हैं, कुछ लोगों को महीना भर लगता है, कुछ लोगों को 3 महीने भी लगते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से स्वाभाविक हो जाते हैं। ये डॉक्टर राजीव भाई दीक्षित का अपना अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो उन्होंने हम लोगों के साथ शेयर किया वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मित्रों, ये जो दवा है इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं और मरीज को पूरी तरह स्वस्थ कर सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।